हाय एवरीवन, स्किल्स बाय सीमा में आपका स्वागत है। आज हम पुराने जीन्स से एक बहुत ही स्टाइलिश और यूनिक बैग बनाएंगे जो देखने में जितना खूबसूरत होगा इसे बनाना उतना ही आसान है। इसका ट्रेंडी लुक खास तौर पे कॉलेज जाने वाले बच्चों को काफ़ी पसंद आता है। आप इसे अपने लिए भी बना सकते हैं। आप इसमें मोबाइल, मेकअप का सामान, पैसे और छोटी छोटी चीज़ें आसानी से कैरी कर सकते हैं। तो देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले हम एक पुराने जीन्स को इस तरह से उल्टा करके बिछा लेंगे। फिर पॉकेट के जस्ट नीचे से इसे हम कट कर लेंगे। अब इसके एक तरफ के किनारे को हम कट कर लेंगे। ये जो नीचे का फोल्डेड पोर्शन है इसे भी हम काट कर हटा देंगे। अब इसे खोलकर इस तरह से बिछा लेंगे। हम एक पेपर का टुकड़ा लेंगे जिसकी लंबाई 34 सेंटीमीटर और चौड़ाई 16 सेंटीमीटर है। अब हम इसे इस तरह से फैब्रिक पर रखकर चारों ओर से निशान बना लेंगे। ये निशान हम जीन्स के उल्टे साइड की ओर बनाएंगे। पेपर कट कर लेने से हमें फैब्रिक कट करने में परेशानी नहीं होती। इसे ऊपर नीचे खिसकाकर हम फैब्रिक पर एडजस्ट कर सकते हैं और बार बार मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हम इसे कट कर लेते हैं। इस टुकड़े से हम बैग का अपर पॉकेट बनाएंगे। अब इसे बीच से इस तरह से फोल्ड करके जिस तरफ फोल्डेड साइड है उस तरफ से हम 1/4 इंच मार्जिन लेकर सिलाई कर लेंगे। ये सिलाई हम फैब्रिक के सीधी तरफ से करेंगे। ये फैब्रिक का उल्टा साइड है। ये सिलाई हमें सिर्फ एक तरफ से करनी है, बाकी 3 तरफ हम खुला छोड़ देंगे। अगर आप चाहें तो जो फैब्रिक आपने कट किया है उस पर आयरन से पेस्टिंग पेपर चिपका सकते हैं, पर अगर आपके पास पेस्टिंग पेपर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। वैसे भी जीन्स का फैब्रिक मोटा होता है। सिलाई हमारी हो गई है। अब हम इसे एक तरफ रख देते हैं। अब हम बैग के फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके लिए हम एक पेपर का टुकड़ा लेंगे जिसकी चौड़ाई 16 सेंटीमीटर और लंबाई 22 सेंटीमीटर की है। इसे बचे हुए फैब्रिक पर रखकर मार्किंग कर लेंगे। इसके बाद लगाए हुए निशान पर कटिंग कर लेंगे। सेम मेज़रमेंट से हम एक और टुकड़ा कट कर लेंगे। साथ ही हम बैग के अस्तर की भी कटिंग कर लेंगे। अस्तर का मेज़रमेंट भी हम बैग के फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की तरह रखेंगे, यानी कि 22 इंच लंबाई और 16 इंच चौड़ाई वाले 2 टुकड़े कट कर लेंगे। अब हम बैग के ऊपर कवर बनाने के लिए फैब्रिक कट करेंगे। इसके लिए हम 14 सेंटीमीटर लंबाई और 14 सेंटीमीटर चौड़ाई वाला एक पेपर का टुकड़ा लेंगे। इसे जीन्स पर इस तरह से रखकर मार्किंग कर लेंगे। फिर इसकी भी कटिंग कर लेंगे। इसी मेजरमेंट से एक और टुकड़ा कट कर लेंगे। कवर बनाने के लिए हमें 2 टुकड़ों की ज़रूरत होगी। मेरे पास पहले से पेस्टिंग पेपर बचे थे तो मैंने इसे सिलाई से पहले आयरन से चिपका लिया है। हम अस्तर के कपड़े पर पेस्टिंग पेपर नहीं चिपकाएंगे। अब हम इसके चारों ओर 1/4 इंच पर सिलाई मार्जिन के लिए निशान बना लेंगे। उसके बाद इसके कोनों पर इस तरह से कॉइन रखकर गोल निशान बना लेंगे। इसी तरह का निशान हम दूसरी तरफ भी बना लेंगे। अब दोनों टुकड़ों को एक साथ रखकर ये जो यू शेप दिख रहा है उसके ऊपर हम सिलाई कर लेंगे। सिलाई हम 3 तरफ से करेंगे। ऊपर के पोर्शन को खुला छोड़ देंगे। सिलाई के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है उसे हम कट कर लेंगे। फिर इसके कोने पर इस तरह से छोटे छोटे कट लगा लेंगे। इससे हमें पलटने में आसानी होगी। फिर हम इसे सीधी साइड की ओर पलट लेंगे। पलटने के बाद हम इस पर इस तरह से टॉप स्टिच लगा लेंगे। हमारा बनकर रेडी हो गया है। इसे हम बाद में बैग से अटैच करेंगे। अब हम बैग के फ्रंट पार्ट को इस तरह से रख देंगे। फिर इसके ऊपर फैब्रिक का वो टुकड़ा रखेंगे जिसे बीच से हमने फोल्ड करके सिलाई की थी। अब सबसे ऊपर बैग के बैक पार्ट को इस तरह से उल्टा करके रख देंगे। आप चाहें तो पिन से सिक्योर कर सकते हैं ताकि सिलते वक्त ये हिले नहीं। अब हम इसकी सिलाई 3 तरफ से करेंगे और ऊपर के हिस्से को खुला छोड़ देंगे। बीच में ये जो अपर पॉकेट का एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है उसे थोड़ा ट्रिम कर लेंगे। इससे इसे पलटने में आसानी होगी। इसे ध्यान से काटें, यहाँ सिलाई नहीं कटनी चाहिए। अब हम बैग के दोनों कोनों को
इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इसके इस तरफ से 2 सेंटीमीटर पर निशान बना लेंगे। दूसरी ओर से भी 2 सेंटीमीटर पर निशान बना लेंगे। फिर लाइन को सीधी कर लेंगे। यहाँ इस लाइन की टोटल लंबाई 4 सेंटीमीटर की होगी। अब हम लगाए हुए निशान पर दोनों कोनों की सिलाई कर लेंगे। दोनों किनारों की सिलाई हमारी हो चुकी है। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है उसे हम कट कर लेते हैं। अब हम इसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखेगा। अब हम अस्तर की सिलाई करेंगे। अस्तर की सिलाई भी हम बैग की सिलाई की तरह करेंगे। इसकी सिलाई 3 तरफ से होगी और ऊपर का ये पोर्शन खुला रहेगा। अस्तर को सिलते समय नीचे से हम इतना खुला छोड़ देंगे। इससे बाद में हमें बैग को पलटने में आसानी होगी। अस्तर के कोनों की भी सिलाई हम बिल्कुल बैग के कोनों की तरह करेंगे। इसे भी दोनों ओर से 2-2 सेंटीमीटर पर मार्क करके सिलाई कर लेंगे। सिलाई के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। हमने जो कवर तैयार करके रखा था उसे अब हम बैग पर अटैच करेंगे। इसके लिए हम इसे इस तरह से फोल्ड करके इसका सेंटर मार्क कर लेंगे। इसी तरह से बैग के बैक पार्ट को भी हम फोल्ड करके सेंटर मार्क कर लेंगे। अब हम इन दोनों निशानों को मिलाते हुए कवर की सिलाई कर लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि कवर हमारा अटैच हो गया है। अब हम बेल्ट के लिए हुक तैयार करेंगे। इसके लिए हम 1.5 इंच चौड़ाई और 5 इंच लंबाई वाला 2 फैब्रिक का टुकड़ा कट कर लेंगे। फिर इसे पहले इस तरफ से, फिर दूसरी ओर से और उसके बाद बीच से फोल्ड करके सिल देंगे। इसे हम बैग के दोनों साइड से अटैच करेंगे। सेम साइज़ की हम एक और डोरी तैयार कर लेंगे। अब इसे बैग के कोने पर सिलाई के दोनों तरफ से इस तरह से नीचे की ओर करके सिलाई कर लेंगे। आप यहाँ इस डोरी को अपने बेल्ट के चौड़ाई के हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। मैं इसमें चेन अटैच करने वाली हूँ तो मैं इस डोरी की लंबाई कम ही रखूँगी। अब हम दोनों ओर से इसे अटैच कर लेंगे। हुक अटैच होने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखेगा। सिलाई के बाद मैंने एक्स्ट्रा डोरी कट कर ली थी। अब हम इसमें अस्तर को अटैच करेंगे। अब हम अस्तर के उल्टे साइड की ओर से बैग के सीधे साइड को इस तरह से अंदर की ओर डाल देंगे। फिर कॉर्नर को मिलाते हुए हम इसकी सिलाई कर लेंगे। सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमने जो अस्तर के नीचे थोड़ा सा खुला छोड़ा था वहाँ से हम बैग को पलट लेंगे। अब इस खुले पोर्शन को भी हम सिल लेंगे। अब अस्तर को बैग के अंदर की ओर करके चारों ओर से एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। हमने टॉप स्टिच लगा ली है। बैग हमारा लगभग कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके ऊपर चुटपुट बटन लगाएंगे। इसके लिए हम कवर को इस तरह से बीच से फोल्ड करके एक निशान बना लेंगे। इसे ऊपर और नीचे सेंटर को मिलाकर हम बटन को अटैच कर लेंगे। बटन हमने अटैच कर लिया है। अब यहाँ ऊपर की ओर हम एक फैंसी बटन अटैच कर लेंगे। आखिरी में हम दोनों ओर से चेन अटैच कर लेंगे। अगर आपके पास इस तरह की चेन ना हो तो जीन्स के बचे हुए पार्ट से आप 2 इंच चौड़ाई और 46 इंच लंबाई वाला एक टुकड़ा कट कर लें। फिर इसे बीच से इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर लें। बेल्ट की चौड़ाई आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। बेल्ट हमारी रेडी हो गई है। हम इसे दोनों ओर से इस तरह से चेन की जगह पर अटैच कर सकते हैं। ये रहा बैग का फाइनल लुक। लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट वाले बैग जैसा। आप अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो अपनी छोटी छोटी चीज़ों को रखने के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं और अगर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।